कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके पार्टनर ने कुछ कहा, बस एक छोटी सी बात, और आपके मन में जैसे तूफान ही आ गया हो? हर बात का मतलब निकालने की ये जो बेचैनी है ना, ये धीरे धीरे रिश्तों में तनाव और दूरियां पैदा कर देती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान हमें आज के दौर में मन की शांति का रास्ता दिखा सकता है। तो शुरुआत इस बहुत ही जरूरी सवाल से करते हैं, आखिर ऐसा होता क्यों है? हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं की हर छोटी बड़ी बात को लेकर इतना क्यों सोचने लगते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर वो इंसान जुड़ सकता है जिसने कभी भी अपने रिश्ते में थोड़ी भी चिंता महसूस की है। और ये सिलसिला कुछ ऐसा ही होता है ना? कोई बातचीत खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे दिमाग में वो लूप पर चलती रहती है। हम एक एक शब्द को बार बार दोहराते हैं, उसके छुपे हुए मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं, मतलब जो शायद वहां हैं भी नहीं। और बात सिर्फ शब्दों तक ही नहीं रहती, उनके बात करने का तरीका कैसा था, आवाज का टोन कैसा था, और उस खामोशी का क्या मतलब था। ये छोटी छोटी चीजें मन में इतनी बड़ी चिंताएं पैदा कर सकती हैं कि बस एक लगातार बेचैनी बनी रहती है। और ये जो दिमाग में चक्कर चलता है ना, ये अक्सर हमें सबसे बुरे नतीजे तक ले जाता है। मन में अपने आप ऐसी कहानियां बनने लगती हैं जो रिश्ते के लिए सबसे खराब सिचुएशन को दिखाती हैं, भले ही असलियत से उसका कोई लेना देना ना हो। इसी पैटर्न को कहते हैं ओवरथिंकिंग का चक्र। और सच कहूं तो ये बहुत आम है, खासकर तब जब कोई अपने रिश्ते की बहुत ज्यादा परवाह करता है, लेकिन धीरे धीरे ये पार्टनर्स के बीच तनाव और दूरी की वजह बन जाता है। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये होता क्यों है, इस सारी चिंता की जड़ें कहाँ हैं। चलिए इस डर के पीछे के असली कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर इसकी जड़ में होता है रिजेक्शन का डर, कि कहीं हमारा पार्टनर हमें छोड़ तो नहीं देगा, या फिर हो सकता है कि पिछले रिश्तों से मिले जख्म हमें आज भी असुरक्षित महसूस कराते हों। देखिए, जब मन में शांति नहीं होती तो वो ऐसी ऐसी कहानियां बनाता है जो सच नहीं होती, और ये सब कहीं ना कहीं खुद की वैल्यू पर शक करने से जुड़ा होता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, सोचने में और जरूरत से ज्यादा सोचने में बहुत बड़ा फर्क है। जब हम शांति से सोचते हैं तो हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे क्लैरिटी आती है। लेकिन ओवर एनालिसिस या ज्यादा विश्लेषण जो होता है ना, वो बेचैनी से भरा होता है और मन में झूठी कहानियां बनाकर हमें और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। तो सवाल ये है कि इस मानसिक उलझन से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर भगवद गीता एक बहुत ही कमाल की साइकोलॉजिकल गाइड बनकर सामने आती है, जो हमें अपने अंदर की दुनिया को काबू में करना सिखाती है। गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में एक बहुत गहरी बात कही गई है, उद्धरेद आत्मनात्मानन नात्मानम अवसाधेत। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने मन की ताकत से खुद को ऊपर उठाओ, खुद को नीचे मत गिराओ। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा मन तरक्की का जरिया भी बन सकता है और दुख का भी, हमें बस इसका सही इस्तेमाल करना है। गीता की एक और बहुत शक्तिशाली सीख है समभाव की, यानी मन का संतुलन। अध्याय 2 श्लोक 48 में कहा गया है कि नतीजों की चिंता किए बिना, सफलता या असफलता से जुड़े बिना हमें अपना काम करना चाहिए। रिश्तों के मामले में इसका मतलब है कि भविष्य के डरों और कल्पनाओं में जीने के बजाय हमें वर्तमान पल में जीना चाहिए। तो चलिए अब इस हजारों साल पुराने ज्ञान को आज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं, ताकि हम प्यार में इन नेगेटिव विचारों को कंट्रोल कर सकें। यहां 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, मतलब जब भी लगे कि मन में विचारों का बवंडर उठ रहा है, बस एक पल के लिए रुक जाइए और खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाइए। दूसरा, सीधी बात करें। मन में कहानियां बनाने से कहीं बेहतर है कि आप शांति से अपने पार्टनर से पूछकर अपनी शंकाओं को दूर कर लें। और तीसरा, सहानुभूति से सुनें, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि वाकई में अपने पार्टनर के नजरिए को समझने के लिए सुनें। जब हम इन कदमों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हम धीरे धीरे चिंता पर टिके रिश्ते से निकलकर एक ऐसे रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं जो विश्वास और मन की शांति पर आधारित है, एक सुरक्षित प्यार। तो ये पूरा सफर असल में एक बेचैन मन से एक भरोसेमंद दिल की ओर जाने का है। ये चिंता से दूर होकर एक ज्यादा सुरक्षित और शांतिपूर्ण रिश्ते की तरफ बढ़ने का एक सचेत प्रयास है। और इस सफर में आपकी मदद करने के लिए आत्मवाणी जैसे टूल्स भी हैं। ये एक AI स्पिरिचुअल साथी है जो गीता पर आधारित गाइडेंस देकर मन को शांत करने में मदद करता है। इसमें आत्मसंवाद जैसे फीचर्स भी हैं जो ओवरथिंकिंग को इमोशनल बैलेंस में बदलने के लिए आपको एक पर्सनल रास्ता दिखा सकते हैं।
इसके बारे में और जानने के लिए आप www.atmavani.life पर जा सकते हैं। और अंत में बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ता हूं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपका मन, जो अभी शायद आपकी चिंता का सबसे बड़ा कारण है, वही प्यार में आपका सबसे बड़ा साथी बन जाए? ये बदलाव पूरी तरह से मुमकिन है और इसकी शुरुआत आज से हो सकती है।